वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, आज हम कम्युनिकेबल डिजीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। गाइज बहुत इजीएस्ट टॉपिक्स हैं, डिफरेंस आता रहता है स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स में। शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी बहुत सारे पूछ जाते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, वैक्सीन के रिलेटेड, तो बहुत आसान से हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइज चिल होकर रिलैक्स होकर आराम से बैठिए, सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। तो स्टार्ट करते हैं स्मॉल पॉक्स को। गाइज स्मॉल पॉक्स जो है अभी नहीं है, वर्ल्ड वाइड इसे इरेडिकेट कर दिया गया है। अब स्मॉल पॉक्स की डिजीज हमें नहीं मिलती, लेकिन पढ़ना है, सिलेबस में है, ठीक है। तो गाइस ग्लोबली इरेडिकेट हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुका है ये डिजीज, ये अब नहीं है। ये कौन सा वायरस फैलाता है? वेरियोला वायरस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, पॉक्स वायरिडी टाइप का है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस रखता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा फीवर आ जाएगी, आपकी फीवर आएगी, ठीक है, साथ में क्या आएंगे, रेसेस डेवलप हो जाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या होता है, रेस डेवलप होता है, वो रेस देन वेसिकल्स में डेवलप हो जाते हैं, एंड देन वो वेसिकल्स जो है पस्ट्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है, पस्ट्यूल मतलब पस हो जाता है, लीसन्स के अंदर पस यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोग्रेशन होता है, रेस, वेसिकल्स देन पस्ट्यूल, ठीक है। और इसमें गाइस, इसमें जो सारे जो ये लेसन्स हैं, ये सेम साइज के होते हैं, ये जो लीसन्स हैं ये सेम साइज के होते हैं, ठीक है, सेम स्टेज में होंगे, ठीक है। तो गाइज इसमें प्लियोमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता, मतलब अलग अलग शेप के नहीं होंगे, सारे जो लीजन्स हैं वो सेम स्टेज में रहेंगे। ऑल रेसेस आर इन सेम स्टेज, ठीक है। या तो वेसिकल्स रहेंगे या फिर पस्ट्यूल्स रहेंगे। मैंने बताया ना, प्रोग्रेशन होके रेस वेसिकल्स में बनाता है, देन पस्ट्यूल्स बनाते हैं। तो क्या ये जो लेसन्स हैं ये या तो वेसिकल्स में रहेंगे या फिर पस्ट्यूल्स में रहेंगे, मतलब एक स्टेज में रहते हैं, इसलिए इसमें प्लियोमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता, ठीक है। नो प्लियोमॉर्फिज्म, समझ में आ गया, ठीक है। डायग्नोसिस बाय लेबोरेटरी कंफर्मेशन से हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। एक चीज एक ध्यान रखना, यहां पर आपको दिख रहा है, देखो सेंटर के अंदर जो लीजन्स का डेंसिटी है वो कम है, जबकि बाहर ये पेरिफेरी में ज्यादा है, पेरिफेरी में लीजन्स की डेंसिटी ज्यादा है, तो इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न, ठीक है। सेंट्रल के अंदर ये डेंसिटी कम है लीजन्स की और पेरिफेरी में ज्यादा है, इसे बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल, क्लियर, ठीक है। जबकि गाइस जो चिकन पॉक्स हम पढ़ेंगे, देखो डिफरेंस आता है चिकन पॉक्स में एंड स्मॉल पॉक्स में डिफरेंस आता है। जो चिकन पॉक्स हम पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, सेंटर के अंदर डेंसिटी ज्यादा रहेगी, इन लीजन्स की डेंसिटी सेंटर के अंदर ज्यादा रहेगी, चिकन पॉक्स के अंदर सेंटर के अंदर ज्यादा रहेगी, जबकि स्मॉल पॉक्स के अंदर पेरिफेरी में ज्यादा रहेगी। एक पॉइंट समझ में आ गया डिफरेंस का, कि सेंट्रीपिटल चिकन पॉक्स में होता है, स्मॉल पॉक्स में मैंने बताया कि पेरिफेरी में ज्यादा रहेगी, तो उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। अगर सेंटर में डेंसिटी ज्यादा रहे उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल, क्लियर हो गया, ठीक है। चिकन पॉक्स में जो गाइस जो रेसेस होता है वो कैसे दिखते हैं, जैसे रोज जो होता है, जैसे रोज के पत्ते पे एक पानी की बूंद गिर गई हो, ठीक है, रेडिस से एपियरन होंगे, ठीक है। चिकन पॉक्स के जो रेसेस होते हैं वो ड्यू ड्रॉपलेट ऑन रोज अपीयरेंस जैसे अपीयर होते हैं। मैंने अभी बताया कि स्मॉल पॉक्स के अंदर सभी सेम स्टेज के अंदर जो भी लीजन होते हैं सेम स्टेज के अंदर होते हैं, तो नॉन प्लियोमॉर्फिक रेस होता है, मतलब सभी एक जैसे रेस होंगे, जबकि चिकन पॉक्स में प्लियोमॉर्फिज्म पाया जाता है, समझ में आ गया। स्मॉल पॉक्स के जो लीजन है वो डीप होंगे गाइस, एकदम डीप में जाएंगे एंड मल्टीलोक्युलर होते हैं, जबकि चिकन पॉक्स सुपरफिशियली रहता है, एंड यूनिलोकुलर उसके लीजन्स होते हैं। एंड देन एक और डिफरेंस है गाइस, चिकन पॉक्स में जो फ्लेक्सर सरफेस होती है हमारी, ठीक है, फ्लेक्सर सरफेस होती है वो यहां पर अफेक्ट होती है, जबकि स्मॉल पॉक्स में जो एक्सटेंसर सरफेस है वो अफेक्ट होती है। एंड चिकन पॉक्स के अंदर एक्जिला यहां पर इन्वॉल्व रहता है, जबकि स्मॉल पॉक्स के अंदर एक्जिला यहां पर इन्वॉल्व नहीं रहता, कैसे याद करना है, चिकन पॉक्स के अंदर ए नहीं है, ए मतलब एक्जिला, ए नहीं है तो एक्जिला को क्या इंपोर्टेंस नहीं दी जाएगी और एक्जिला इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इन्वॉल्व हो जाएगा, वहां पे भी लीजन आ जाएंगे। जबकि स्मॉल पॉक्स के अंदर ए है मतलब एक्जिला का यहां पर जैक लगेगा और एक्जिला को छोड़ दिया जाएगा, स्पेयर एक्जिला, इस तरह से याद कर लेना है, क्लियर है, ठीक है। चिकन पॉक्स में जो पाम एंड सोल्स है, हमारी पाम है, ठीक है, एंड सोल्स हैं जो पैरों की सोल्स, ये सोल्स होती है पैरों की, वो उनको
वहां पर लीजन्स नहीं होंगे, वहां पर लीजन नहीं होंगे, जबकि स्मॉल पॉक्स के अंदर छोटा है बेचारा, ठीक है। स्मॉल पॉक्स क्या है, स्मॉल स्मॉल छोटा है, तो जैक नहीं लग पाती, इतना ज्यादा पाउंच नहीं रहती, तो पाम एंड सोल्स भी अफेक्ट होंगे, पाम एंड सोल्स भी अफेक्ट होंगे। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। जो स्केप फॉर्मेशन है गाइस, चिकन पॉक्स में जो स्केप फॉर्मेशन है, मतलब लीजन्स है, लीजन्स के बाद में स्केप बनेगा, लीजन्स के बाद में क्या बनेगा, थोड़े दिन बाद में स्केप बन जाएगा ना, वो सही हो जाएगा, तो स्केप बन जाएगा। स्केप कब बनता है, 4 से 7 दिन में बनता है। यहाँ पर ज्यादा दिन लगते हैं, छोटा आदमी है तो ज्यादा दिन लगेंगे गाइस, कोई भी काम करने में 10 से 14 दिन यहाँ पे लगते हैं। तो डिफरेंस समझ में आ गया, क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस पूछा जाता है गाइस, ये डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। देखो ये लीजन मैंने बता दिया, चिकन पॉक्स में सेंटर में ज्यादा डेंसिटी रहेगी, जबकि स्मॉल पॉक्स के अंदर पेरिफेरी में ज्यादा डेंसिटी रहेगी, पेरिफेरी में ज्यादा डेंसिटी रहेगी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, स्मॉल पॉक्स की हिस्ट्री हम थोड़ी सी देख लेते हैं। जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है गाइस 1796 में एडवर्ड जेनर, कौन से साइंटिस्ट थे, एडवर्ड जेनर ने 1796 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया। क्या किया, डिस्कवर किया। एंड देन 1967 में WHO स्टार्टेड स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन इन ग्लोबल स्केल। 1967 में WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन को स्टार्ट किया ऑन ग्लोबल स्केल, मतलब सभी को, यहाँ पर सभी संसार के लोगों को ये वैक्सीन लगनी चाहिए, ठीक है। 1967 में इंडिया के अंदर 1975 में इंडिया के अंदर 24 मई 1975 में क्या हुआ कि लास्ट जो केस आया था स्मॉल पॉक्स का, लास्ट केस कब डिटेक्ट हुआ था, 24 मई 1975 में, ठीक है। और 5 जुलाई को केस सही हो गया, तो 5 जुलाई को गाइस इंडिया डिक्लेयर्स स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री, स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया 5 जुलाई को। लेकिन गाइस इंडिया डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड कंट्री, दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री एंड स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट कंट्री, ये दो डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है। फ्री कंट्री अलग है एंड स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड कंट्री की डेट अलग है। क्लियर, वो अप्रैल 1977 में हुआ एंड मई 1980 में ग्लोबल इरेडिकेशन, WHO ने कहा कि भाई ये डिजीज ग्लोबली इरेडिकेट हो चुकी है 1980 के अंदर, मई 1980 के अंदर। क्लियर, तो ये हिस्ट्री है स्मॉल पॉक्स की, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ स्मॉल पॉक्स। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं हम चिकन पॉक्स की। किसकी बात करते हैं, चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स गाइस वेरिसेला जोस्टर वायरस फैलाता है। वो स्मॉल पॉक्स कौन फैला रहा था, वेरियोला, क्लियर, पॉक्स वायरस में था। ये वेरिसेला जोस्टर वायरस फैला रहा है चिकन पॉक्स को। ये कौन से ग्रुप में आता है, हर्पीज वायरस ग्रुप में आता है, हर्पीज वायरस ग्रुप में आता है। एंड गाइस ये चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है, चिल्ड्रंस को अफेक्ट करेगा। लेस देन 10 ईयर के जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको ये अफेक्ट करता है गाइस। एक वर्ड आएगा हर्पीज जोस्टर। हर्पीज जोस्टर क्या होता है गाइस, हर्पीज जोस्टर वो होता है, एक इन्फेक्शन है, रीएक्टिवेशन। चिकन पॉक्स एक बार हो गया, फिर वो लेटेंसी में चला गया, देन वापस रीएक्टिवेट हो रहा है, तो उस इन्फेक्शन को क्या बोलेंगे, हर्पीज जोस्टर। क्या बोलेंगे, हर्पीज जोस्टर। तो रीएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट इन्फेक्शन या सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय वेरिसेला जोस्टर। क्लियर, ठीक है, ठीक है। अब जो चिकन पॉक्स जो इन्फेक्शन है, डिजीज है, ये साइक्लिक ट्रेंड है, मतलब 2 से 5 ईयर में आता रहता है, ठीक, साइक्लिक ट्रेंड है। एंड इंक्यूबेशन पीरियड चिकन पॉक्स का कितना होता है, 14 to 16 डेज, ठीक है। कैसे याद करोगे, चिकन जो है, चिकन नॉर्मली आप चिकन महीने के अंदर 2 बार खा लेते हो, मतलब 14-15 दिन से खा लेते हो एक बार, ठीक है। तो 14-15 दिन से 14-15 दिन क्या है इनका, क्या है इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। जस्ट रिमेम्बरिंग ट्रिक्स है गाइस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयरबोर्न, एयरबोर्न है, मतलब हवा से ज्यादा फैलता है, हवा से, ठीक है। इसका इन्फेक्शन हवा के थ्रू फैलता रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, एयरबोर्न एंड ड्रॉपलेट्स भी हो सकता है, लेकिन एयरबोर्न से ज्यादा होता है, ठीक है, ओके। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी हम देखें, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी मतलब कब कब ये कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब ये डिजीज फैला सकता है, ठीक है। जैसे ऑनसेट ऑफ रेस है, आज ऑनसेट ऑफ रेस हुआ, मतलब ये पर्सन है, इसके आज रेसेस डेवलप हुए चिकन पॉक्स के, तो 1 से 2 दिन पहले, बिफोर द रेस, ऑनसेट ऑफ रेस, ये डिजीज फैला सकता, मतलब कल और परसों अगर इससे वो भी कांटेक्ट में आया है तो उनकी डिजीज हो सकती है। एंड अब आगे 4 से 5 दिन जो भी कांटेक्ट में आएगा इस पर्सन से, वो डिजीज, उसके डिजीज हो सकती है। मतलब 2 दिन पहले जो कांटेक्ट में आए लोग, वो भी डिजीज हो सकते हैं, मतलब ये पर्सन उनको डिजीज फैला दिया, या फिर आगे 4 से 5 दिन आएंगे उनको भी डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो एक्सटेंड टिल 4 से 5 डे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रेस एंड 1 से 2 डे बिफोर द ऑनसेट ऑफ रेस। क्लियर, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है गाइस,
फीवर आएगा, बहुत तेज बुखार हो जाएगा, रेसेस डेवलप हो जाएंगे। एंड रेस कैसे डेवलप होंगे, मैंने क्या बताया, सेंट्रीपिटल अपीयरेंस, मतलब ट्रंक के अंदर ज्यादा रहेंगे। स्टार्ट कहां से होंगे, ट्रंक के से स्टार्ट होंगे, देन फेस के ऊपर जाएंगे, लिम्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। ट्रंक एरिया से यहां स्टार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, स्टार्ट फ्रॉम ट्रंक एरिया, ट्रंक एरिया, क्लियर। सेंट्रीपिटल पिटल, क्लियर। एंड आफ्टर 4 से 5 दिन स्केप फॉर्मेशन हो जाता है। स्मॉल पॉक्स में स्केप कब बन रहा था, 10 दिन लग रहे थे, क्योंकि स्मॉल छोटा आदमी है तो ज्यादा दिन लगते हैं, 10 से 14 दिन। यहां पर जल्दी स्केप बन जाता है, 4 से 5 दिन के अंदर स्केप बन जाता है, क्लियर। आइसोलेशन पीरियड जो होता है टिल द स्केप आर फॉर्म्ड, मतलब पर्सन है कोई भी जिसके क्या हो गया, ये चिकन पॉक्स हो गया, तो हम उसको कितने कब तक आइसोलेट करेंगे, जब तक उसके स्केप न बन जाए। जो स्केप्स हैं, लीजन्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्केप के अंदर। स्केप जब तक ना बन जाए हम उसे क्या नहीं करेंगे, उसे आइसोलेशन से दूर नहीं करेंगे जब तक स्केप ना बन जाए। सेकेंडरी अटैक रेट कितना होता है, 80 to 90%। इस डिजीज का सेकेंडरी अटैक कितना रहता है, 80 to 90% रहता है, ये याद रखना है। एंड केस फैटिलिटी रेट लेस देन 1% इंडिविजुअल डाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो चीजें, 80 to 90% केस फैटिलिटी रेट। कॉम्प्लिकेशन, जब चिकन पॉक्स से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, जब ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है, न्यूमोनिया, ठीक है। और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ये गाइस बच्चों के अंदर, नियोनेट्स के अंदर, जो 1 साल के हैं, ठीक है, 28 दिन के नए नए बच्चे हैं, उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, मतलब जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो चुकी है, ऐसे इंडिविजुअल्स में ज्यादा देखने को मिलेंगे कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। साथ क्या क्या देखने को मिलेगा, न्यूमोनिया हो सकता है गाइस, न्यूमोनिया हो सकता है, कैमरा इश्यू हो गया था, सॉरी। न्यूमोनिया हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, हेमरेज एंड इंसेफेलाइटिस, ब्रेन के अंदर भी इंफेक्शन जा सकता है, ठीक है। तो न्यूमोनिया, हेमरेज, इंसेफेलाइटिस, ठीक है, ओके। अब गाइज मान लो किसी लेडी है, ये लेडी है, इस लेडी के प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन हो गया, तो ये लेडी गाइज, ये लेडी जो है ये बच्चे के अंदर भी इन्फेक्शन ट्रांसफर कर सकती है, जिसे हम बोलेंगे वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, कोंगेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम, कोंगेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम। अब कोंगेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम में क्या क्या दिक्कत आएंगी, बच्चों की क्या क्या दिक्कत आएंगी। गाइस पहली दिक्कत देखो बच्चों की, माइक्रोऑप्थेल्मी, आंखें छोटी हो जाएंगी, हेड छोटा हो जाएगा, माइक्रोसेफेली, ठीक है। बर्थ वेट कम हो जाएगा, बहुत लो बर्थ वेट रहेगा, ठीक है। एंड साथ में जो लिम्स हैं उनकी एट्रोफी हो जाएगी, एंड सुनाई देने में दिक्कत रहेगी। तो ये सारे फीचर्स यहाँ लिखे हुए हैं और ये सारे फीचर्स यहाँ पर हो सकते हैं इंडिविजुअल के, क्लियर। जो भी बच्चा है उसे बोलेंगे कोंगेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम, ओके, ठीक है। अगर चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन हम करेंगे। चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन लाइव वैक्सीन होती है, ध्यान रखना। चिकन जो होता है, चिकन, ठीक है, वो लाइव वैक्सीनेशन होता है, ठीक है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है चिकन पॉक्स वैक्सीन, मोनोवेलेंट होता है। एंड कौन सा स्ट्रेन होता है, ओका स्ट्रेन होता है। एंड 0.5 ml सबक्यूटेनियस होता है, सबक्यूटेनियस हम डालते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से, ठीक है। आफ्टर 12 से 18 मंथ ऑफ एज, 12 से 18 मंथ का बेबी हो जाता है तब हम लगाते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं, ओके। लाइव वैक्सीन होती है, ध्यान रखना। ये चिकन पॉक्स वैक्सीन का इतना लिखना है आपको। एंड गाइस पोस्ट एक्सपोजर है प्रोफाइलैक्सिस, मतलब आपके मान लो चिकन पॉक्स का क्या हो गया, इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स का पेशेंट है, आप उससे क्या हो गए, एक्सपोज्ड हो गए, उसके टच में आ गए, तो आपको क्या करना है गाइस, आपको क्या करना है, वेरिसेला इम्यूनोग्लोबुलिन, वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, वो देना। अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स, ठीक है, तो वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन हम किन किन को दे सकते हैं, वापस देखते हैं। वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन हम किन किन को दे सकते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स को दे सकते हैं। इस प्रेग्नेंट फीमेल्स को हम वैक्सीन नहीं देंगे, क्योंकि वैक्सीन लाइव वैक्सीन है। प्रेग्नेंट फीमेल को देंगे तो गाइस बच्चे के अंदर यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर हम वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज हैं वो देते हैं, क्लियर। एंड साथ में जो नियोनेट बर्न है, नियोनेट बोर्न टू फीमेल, जो नियोनेट जो बच्चे ऐसी मदर से डेवलप हैं जिनमें इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। मान लो ये कोई मदर है जिसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है वेरिसेला जोस्टर का, इससे डेवलप हुआ बच्चा, तो इस बच्चे के अंदर हम क्या देंगे, वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। साथ में उन बच्चों के अंदर भी दे सकते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड चिल्ड्रन है। तो 3 कंडीशन होगी, प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर देंगे, एंड नियोनेट बोर्न टू फीमेल हु हैज डेवलप्ड वेरिसेला इन्फेक्शन विद इन 5 days ऑफ डिलीवरी, एंड थर्ड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड चिल्ड्रंस के अंदर हम ये देंगे वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन, क्लियर, समझ में आ गया। चिकन पॉक्स वैक्सीन लाइव होती है, मोनोवेलेंट होती है, ओका स्ट्रेन, एंड 1.5 डोज आपको याद रखनी है,
और वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन अलग, जो वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन अलग चीज़ है, वैक्सीन अलग चीज़ है गाइस, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन जो है उसकी डोज कितनी होती है, 12.5 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, ठीक है, विद इन 72 आवर ऑफ एक्सपोजर। मतलब एक्सपोजर अब हुआ एक्सपोजर, मतलब किसी डिजीज इंडिविजुअल से एक्सपोजर हुआ आपको, तो वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन को 72 घंटे के अंदर हम दे सकते हैं। क्लियर? ओके। कभी भी गाइस वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन को एंड वेरिसेला वैक्सीन को साथ में नहीं देते, क्योंकि वो केमिकली नॉट कंपेटेबल, साथ में कंपेटेबल नहीं होते, तो हम साथ में नहीं दे सकते वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन और वेरिसेला वैक्सीन को साथ में नहीं दे सकते। थर्ड चीज है, जो वेरिसेला वैक्सीन है कैन बी गिवन इन इम्यूनोकॉम्पिटेंट पेशेंट हु आर ग्रेटर देन 1 ईयर ऑफ एज। गाइस मान लो आपके पास वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन की अवेलेबिलिटी नहीं है, और कोई भी इंडिविजुअल है, मान लो ये बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, ये टच में आ गया, ये 1 साल का बच्चा किसी प्रेग्नेंट, मतलब कोई भी इन्फेक्शियस क्रिएचर है, कोई इन्फेक्शियस ह्यूमन है जिसके चिकन पॉक्स हुआ हुआ है, तो ये बच्चा 1 साल का इस चिकन पॉक्स वाले ह्यूमन से कांटेक्ट में आ गया, तो हमें क्या देना है इसको, हमें 1 ईयर से ज़्यादा का बच्चा है तो हमें क्या देना है, एक्सपोजर हुआ है तो वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन हम देंगे इसको। लेकिन मान लो वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन है नहीं, तो हम वेरिसेला वैक्सीन दे सकते हैं। अगर बच्चा 1 साल से ज़्यादा है, अगर 1 साल से कम है तो गाइज वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देंगे, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का बच्चा है तो वेरिसेला वैक्सीन हम दे सकते हैं। कैन बी गिवन इन इम्यूनोकॉम्पिटेंट पेशेंट, और वो बच्चा इम्यूनोकॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 ईयर ऑफ एज। लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल में ऐसा नहीं है, प्रेग्नेंट फीमेल में हम वैक्सीन कभी नहीं देंगे, ये ध्यान रखना है, प्रेग्नेंट फीमेल में वैक्सीन कभी नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई गाइस, तो चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स क्लियर हो गया। शॉर्ट नोट आता है गाइस, 100% एक क्वेश्चन आएगा जो मैंने पढ़ा है। थैंक यू गाइस, अच्छे से स्टे हेल्दी, जय हिंद।